रानी की बात। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम साहिबा से गुफ्तगू कर रहे थे। बातों बातों में अकबर बेगम के सामने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की प्रशंसा करने लगे। बेगम बोली, हुजूर, बीरबल कितना ही चतुर सही, मुझसे वो जरूर हार जाएगा। ऐसी बात है तो आप बीरबल की परीक्षा लेकर देख लीजिए। अकबर बेगम को चुनौती देते हैं बोले। अगले दिन दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलवाया। जब बीरबल कक्ष में पहुंचा तो अकबर के साथ बेगम साहिबा भी वहां मौजूद थी। उन्होंने सेविका को बुलवाया और उसे बीरबल के लिए शरबत लाने का आदेश दिया। सेविका के जाने के बाद वह बीरबल बोली, 10 तक गिनने तक सेविका शरबत लेकर हाजिर हो जाएगी। फिर वो 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनने लगी। 10 गिनते ही सेविका शरबत का गिलास लेकर कक्ष में मौजूद थी। महारानी बोली, बीरबल देखो हमारा कितना नपा तुला अंदाज है। बीरबल मुस्कुराया। फिर महारानी बोली, बीरबल, कल हम तुम्हारे घर दावत पर आएंगे। बीरबल सोचने लगा कि महारानी स्वयं दावत पर आने को कह रही है, जरूर दाल में कुछ काला है। इधर अकबर को भी अपनी बेगम साहिबा की दावत वाली समझ नहीं आए। उन्होंने पूछा, आप तो बीरबल की परीक्षा लेने की बात कर रही थी, फिर ली क्यों नहीं? रानी बोली, कल बताऊंगी। अगले दिन अकबर और महारानी बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर उसने सेवकों को खाना लगाने का आदेश दिया। महारानी कहने लगी, बीरबल, क्या तुम हमारी तरह गिनकर बता सकते हो कि खाना कितने बजे आएगा? बीरबल ने जवाब दिया, महारानी जी, आपके सामने मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ। बेहतर होगा कि आप गिनिए, जिस क्षण आप रुकेंगी खाना हाजिर हो जाएगा। महारानी के गिनती शुरू की। उनके गिनती खत्म करते ही खाना आ गया। अकबर बोले, बेगम साहिबा, बीरबल आपकी बात भांप गया था। अब तो आप शर्त हार गई है। मान लीजिए बीरबल को चतुराई में कोई नहीं हरा सकता। महारानी कुछ कहती, इसके पहले ही बीरबल बोल पड़ा, जहांपनाह, जीत महारानी जी की ही हुई है। खाना तो इनके गिनने पर ही आया। ये सन रानी बोली, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी